नमस्ते मित्रों। आज हम आपको बताना चाहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम बदल कर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मीन शिक्षा विभाग। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 1992 में आई, जो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। अब ये शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसको इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे कस्तूरी रंजन, उनके नेतृत्व में इसको बनाया गया है। इस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए देश भर के सभी जिलों, गांव, स्कूलों से परामर्श मांगे गए हैं। उसी के अनुसार, उसी के आधार पर इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। क्या है नई शिक्षा नीति, ये हम अब आपको बताते हैं। अब हम नई शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करते हैं। ये नई शिक्षा नीति क्या है, 5+3+3+4 ये क्या चीज़ है, इसको हम आपको समझाएंगे। इससे पहले हमारी शिक्षा नीति ये चलती थी 10+2 जो राज्य सरकार के द्वारा इसकी निगरानी की जाती। 10+2 10 तक बेसिक से सब्जेक्ट रहते थे और 10+1 11 में जाके अपन कोई भी एक स्ट्रीम चुन लिया करते थे। अब हम आपको बताएं 5+3+3+4 क्या है। तो 10+2 है, इसमें बच्चे का एडमिशन 6 साल की उम्र में होता था और डायरेक्ट उसका एडमिशन क्लास फर्स्ट में हो जाया करता था। अब हम आपको बताते हैं 5+3+3+4 इसमें क्या है। ये 5 लेंगे, ये फाउंडेशन कोर्स, पहले ये 5 साल का फाउंडेशन कोर्स हुआ, जिसमें बच्चे को स्कूल, जब बच्चे की उम्र 3 साल की होगी तभी उसको स्कूल भेज दिया जाएगा। इसमें फाउंडेशन 5 साल का हुआ, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसमें बच्चा 3 साल तक प्ले स्कूल में पढ़ेगा और 2 साल में वो खेलते ही खेलते 1 और 2 2 क्लासें कंप्लीट कर लेगा। इसमें उसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। ये प्ले स्कूल क्या है, जब हम पहले स्कूल में जाया करते थे, वो बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए स्कूल से भागा करते थे। भागने का कारण क्या था कि उनको, बच्चों को खेलना है, किसी को पेड़ पर चढ़ना है, गिल्ली डंडा खेलना है, कंचे खेलने हैं, इसलिए वो स्कूल से भाग जाया करते थे। अब वो सभी गेम्स स्कूल ही में होंगे, इससे बच्चा स्कूल जाने के लिए अट्रैक्टिव होगा। वो स्कूल के नाम पर सुबह जल्दी तैयार होगा, स्कूल पहुंचेगा और उसमें स्कूल जाकर उसे वहाँ पर वो सभी चीज़ें करने को मिलेगी जो वह चाहता है। वो खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, धूल में जाना चाहे, जो ड्रेस पहनना चाहे वो पहने, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए टीचर को भी उसी के अनुसार उसको ट्रेंड किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति को यदि सही तरीके से लागू किया गया तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अब यहाँ पर 5 साल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये 3 इयर्स आते। 3 इयर्स मीन्स प्रीपरेटरी ईयर्स रहेंगे। 3 इयर्स में क्या रहेंगे, जैसे ये दो क्लास तक तो वो पहले ही पढ़ जाएगा, उसके बाद उसका डायरेक्ट एडमिशन 3 में आ जाएगा। 3 इयर्स है, 3 4 5, 3 से लेकर 5वीं कक्षा तक वो यहाँ पर पढ़ेगा। इसमें क्या रहेगी, उसकी एक्टिविटीज़ रहेंगी प्लस स्टडी रहेगी और लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज में रहेगी एक मदर लैंग्वेज जो उसकी लोकल भाषा रहेगी और दूसरी भाषा रहेगी नेशनल, राष्ट्रीय भाषा। जैसे भारत में राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये इसको पढ़ना कंपलसरी रहेगा और मदर लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी रहेगा। और 3 से लेकर 5 तक जब वो बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसके एग्ज़ाम भी हो गए। एग्ज़ाम की स्टार्टिंग 3rd क्लास से हो जाएगी और प्ले 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 ग्रुप 1 2 तक वो बिना
एग्ज़ाम के ही वो पास हो जाएगा, उस पर कोई भी लोड नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट ये दूसरा 3 ईयर है, इसमें क्या रहेगा, ये मिडिल स्टेज में रहेगा। मिडिल स्टेज में रहेगा, इसमें भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जाएगी। इसमें बच्चे का एडमिशन 6 क्लास में होगा, 6 to 8, 6, 7, 8। JS3 का मतलब इसमें उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग पढ़ाई जाएगी, वोकेशनल या टेक्निकल चीज़ पढ़ाई जाएगी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जैसे सिलाई, या किसी बच्चे को इंटरेस्ट है टेबल कुर्सी बनाने में तो बढ़ाई का काम, माली का काम, जिसमें भी अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हो ये पढ़ाया जाएगा। जिससे क्या है, जो बाद में बच्चे को या उसका अदर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट हो तो इसके सारे वो जॉब भी पाएगा। इसके साथ मैथ की क्लासेस रहेंगी, साइंस और आर्ट्स भी उसको पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से उसकी शिक्षा हो जाएगी 8वीं तक। अब 5+3+3 हो गया। अब उसके बाद आएगी 4 ईयर्स, इसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में उसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी। अभी तक स्ट्रीम रहती थी, उसने मैथ ले लिया तो मैथ में ही वो आ जाएगा। फिर वो चाहेगा कि हम आर्ट्स ले लें तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला मैथ नहीं पढ़ सकता है, बायो वाला मैथ नहीं पढ़ सकता। अब ये चीज़ें नहीं रहेंगी सेकेंडरी स्टेज, उसमें कोई भी स्ट्रीम नहीं रहेगी। आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ के साथ में आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी पढ़ने में तो आप ज्योग्राफी ले लें, ज्योग्राफी के साथ आपका हिंदी में इंटरेस्ट है तो हिंदी ले लें, बायोलॉजी ले लें, जो भी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट रहेंगे सेकेंडरी स्टेज में। इसमें कोई भी आप बाध्यता नहीं रहेगी, आप मैथ ही लें, मैथ के साथ आपका हिंदी पढ़ने का मन है तो हिंदी ले लें। अब ये नहीं रहेगा कि आप बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट, अब तो सब खिचड़ी सी पक जाएगी। जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट, कोई स्ट्रीम नहीं रहेंगी। और क्रिटिकल थिंकिंग ये सब्जेक्ट रहेगा। और 4 साल हैं तो 9 से लेके 12वीं तक आपकी 12 क्लास तक स्टडी, 9, 10, 11, 12। और इसमें एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे, मीन्स पहले 6 महीने फिर 6 महीने। अभी तक ये रहता था कि एग्ज़ाम आने वाले तो बच्चा जनवरी फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करता और एग्ज़ाम देता मार्च में और पास हो जाते, एकदम बर्डन आ जाता। अब ये धीरे धीरे इसकी इस तरीके से स्टडी उसकी 12वीं तक हो जाएगी। और इसी में सेकेंडरी स्टेज में उसको कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। फ्रेंच पढ़ सकता है, जर्मन पढ़ सकता है, उर्दू पढ़ सकता है। अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें अभी चाइनीज़ लैंग्वेज है जो मंदारिन, उसको अभी रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। उसको अभी ये लैंग्वेज अभी भारत में नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन बाद में जब अपने उससे रिश्ते सुधर जाएंगे तो फिर इसकी बाद में स्टार्टिंग की जा सकेगी। अब इसके बाद 12th तक आप पढ़ लिए। अब इसके बाद अपनी एंट्री होती है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन की टाइमिंग है 4 ईयर्स। इसको अपन समझें। अभी तक अपन करते थे बीए का लिया, बीएससी का लिया, बीकॉम का लिया, बीए किया तो बीएससी नहीं कर सकता है, तो बीए के सभी जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी ले ली, हिस्ट्री ले ली, तो अब वो मैथ नहीं पढ़ सकता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन बंद हो गया। हमारा मन हुआ ज्योग्राफी पढ़ने का, ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी के साथ मैथ भी ले लिया तो बीए भी होगा, बीएससी भी होगी। उसके साथ हमारा कॉमर्स का मन हुआ तो हमने कॉमर्स भी ले ली। जो भी इंटरेस्ट है जिस भी सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब इसका तरीका क्या रहेगा, अभी तक मान लो हमने ग्रेजुएशन की और फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर पास आउट हुआ, फिर उसके बाद हमने ड्रॉप ले लिया या हम नहीं पढ़ पाए, छूट गया हमारा ग्रेजुएशन, तो उसके बाद अब हम चले गए। अब हमारा 2 साल बाद फिर मन किया पढ़ने का, तो अब हमें फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब समय बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए। अब इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और आपने उसी को लगातार कंटिन्यूस 2 साल पढ़ लिया तो आपको आपकी जो मार्कशीट रहेगी उसमें लिख के आएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आप कहीं चले गए छोड़ के,
फिर आपका मन हुआ पढ़ने के लिए तो फिर आप फिर इसी में फिर एडमिशन लेंगे तो आपका एडमिशन डायरेक्ट जाके थर्ड ईयर में होगा और आपको डिग्री मिल जाएगी, ग्रेजुएशन डिग्री। और चौथी साल में जाके आपको ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ये आ गई बात समझ में। अब इसके बाद रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स। यदि आपने ग्रेजुएशन रिसर्च कर ली तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए केवल 1 साल देना पड़ेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएशन 1/2 ईयर्स की है। यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री ले ली 3 साल की और उसके बाद आप चले गए, फिर आपका मन किया पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, फिर उसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको 2 साल ही करनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद एमफिल नहीं होगी और आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी का समय रहेगा 4 ईयर्स का। ये ग्रेजुएशन वाली बात समझ में आ गई। यदि इस बात समझ में ना आई हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसकी ये पॉजिटिव बातें हैं कि सरकार ने बोला कि हम अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करेंगे, जबकि अभी तक 3% या उससे कम ही खर्च हुआ करता था। अब उस खर्चे को दूना करेंगे और इससे स्कूल फीस भी कंट्रोल में आएगी। चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, फीस सरकार के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। अभी क्या किस प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख 1.5 लाख 50,000 रुपये ले रहे थे, ये नहीं रहेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और इसमें मार्क्स इसमें वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। एक डिपार्टमेंट है कोर्स निर्धारित करने के लिए, तो दूसरा डिपार्टमेंट है रिज़ल्ट तैयार करने के लिए, तीसरा डिपार्टमेंट है टीचर की ट्रेनिंग देने के लिए। और ये इसके लिए सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी अपनी यहाँ भारत में ब्रांच स्टार्ट करने की परमिशन दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आके यहाँ पर ब्रांच खोल लेगी। आ जाएगी पाकिस्तान की इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी, वो तो यहाँ पर क्या आतंकवाद पढ़ाएगी? नहीं, भारत केवल विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ को ही परमिशन देगी। वो यहाँ पर आएगी और अपनी ब्रांच खोल लेगी, जिससे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में अच्छा कंपटीशन होगा। जो अच्छी यूनिवर्सिटी हुई वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाएंगे। ये बहुत ही लाभकारी होगा। और इसी के साथ जो टीचर्स इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे उनकी 4 इयर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। टीचर्स की ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो स्कूलों में गए टीचर्स आ गए, पुड़िया खाई और थूक दी, तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे? वहाँ पर स्कूल में टीचर्स आएंगे, उनका कैसा पढ़ाने का तरीका है, कैसा रहन सहन है, ये भी सभी बताया जाएगा। धन्यवाद। एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।